स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप भक्ति करते हैं? यदि आस्तिक होंगे तो जरूर भक्ति करते होंगे, चाहे आप नमाज पढ़ते हो, चाहे आप रोजे रखते हो, या अगर आप हिंदू हैं और घर के बने हुए मंदिर में मूर्तियों के सामने आप दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, नैवेद्य जलाते हैं, स्नान करके और हाथ जोड़कर कुछ देर बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान में लाते हैं, चाहे जिस चीज़ को भी लाएं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी दिन विशेष पर, किसी त्यौहार विशेष पर आप व्रत रखते हैं, सारे दिन कुछ नहीं खाते और शाम को या किसी समय आप उस व्रत को तोड़ते हैं, तो जो भी आप करते हो, कुछ भी करते हो, चाहे आप व्रत के साथ साथ पूजा करते हो, पाठ करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, या आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो, आज के वीडियो में मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप चाहे निरंकारियों से अलग हैं, चाहे किसी भी तरह से आप परमात्मा को मान रहे हैं, मान तो रहे हैं, ये विषय ही नहीं है कि आप किस तरह से भक्ति कर रहे हैं। यद्यपि मेरे अनुसार जगना जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। परमात्मा को प्राप्त करने से पहले मेरे अनुसार भक्ति हो नहीं सकती, ये मैं अब कहता हूँ, निरंकारी बनने के बाद। इससे पहले मैं भी ये तमाम तरह के कर्म करता था, आप भी वो जो कर रहे हैं आप वो करें, क्योंकि परमात्मा जिसे चाहेंगे ब्रह्म ज्ञान तो उसे मिलेगा ना, जिसे ये अपने पास बुलाएंगे उसे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। परंतु आप जो इस समय कर रहे हैं उसे जांच तो लो कि जो भी भक्ति के नाम पर आप कर रहे हैं, क्या आपका वो करना भक्ति की श्रेणी में आएगा? दूसरे शब्दों में, क्या आपकी वो भक्ति, वो इबादत सही दिशा में जा रही है? आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन जाने ना हुई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल कै चिकनाई। भक्ति में बिना प्रेम के दृढ़ता नहीं आती, प्रेम करना जरूरी है। प्रेम तो आप करते ही होंगे, अपने बच्चे से करते होंगे, अपने रिश्तेदारों से करते होंगे, माता पिता से करते होंगे, और कुछ जान पहचान वाले से करते होंगे। क्या समस्त सृष्टि से, सृष्टि के समस्त प्राणियों से, समस्त मनुष्य जाति से क्या आप प्रेम करते हैं? ये समझना बहुत जरूरी होगा। संत निरंकारी मिशन के दूसरे सतगुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं, बिन देखे मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति हो, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। बेड़ा पार होगा भक्ति से, और भक्ति बिना प्रेम के हो नहीं सकती। और प्रेम तो सबसे करना पड़ेगा, सबसे, हर जीवधारी से प्रेम करना ही पड़ेगा, बिना इसके भक्ति नहीं हो सकती। उतना कर्मकांड करने से बात बनने वाली नहीं है जितना कर्मकांड एक आम संसार करता है। इसलिए समस्त खलकत से इसलिए प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। इसलिए प्रेम करना पड़ेगा सभी से। हिंदू मुस्लिम से प्रेम करे, मुस्लिम हिंदू से प्रेम करे, सिख ईसाई से प्रेम करे, ईसाई सिख से प्रेम करे। हर इंसान को जाति मजहबों की संकीर्ण दीवारों से ऊपर उठना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी तरह से भक्ति करें, किसी भी तरह से इबादत करें, लेकिन शुरुआत आपकी होनी चाहिए प्रेम से। और हकीकत तो यह है, वास्तविकता तो यह है, असलियत तो यह है कि ये प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? ये प्रेम तब उत्पन्न होगा जब हम वस्तु को जानेंगे, हम ये पहचानेंगे कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं, और ऐसे ईश्वर को जाने बिना प्रेम उत्पन्न हो नहीं सकता। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब सगे भाई हैं, हम सबका बाप एक ही है। जब तक ये बात हमारे हृदय में नहीं बैठेगी, मुस्लिम मुस्लिम बना रहेगा, ईसाई ईसाई बना रहेगा, हिंदू हिंदू बना रहेगा, सिख सिख बना रहेगा, जैनी जैनी बना रहेगा, बौद्ध बौद्ध बना रहेगा। हर धर्म वाला अपने आप को ही श्रेष्ठ कहता रहेगा, दूसरे को अपने बराबर समझेगा नहीं। और ये सब होगा प्रेम ना होने की वजह से। जिस दिन प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेम उत्पन्न होगा परमात्मा से, परमात्मा से प्रेम उत्पन्न होने का अर्थ है परमात्मा को जानना, परमात्मा से मिलना, परमात्मा का होकर के रह जाना। परमात्मा जैसे हमें चाहते हैं वैसे हम चलें,
ये यदि होगा ना तो फिर भक्ति हो रही है। परमात्मा से मिले बिना भक्ति नहीं हो सकती। और हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति करने के उपरांत भी हमारे जीवन में परेशानियां तो हैं, दिक्कतें तो हैं, दुख तो हैं। जबकि तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति तो भैया स्वतंत्र है, किसी बंधन का नाम, किसी कर्मकांड का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति तो स्वतंत्र है, आज़ादी का नाम भक्ति है, कर्म कांडों को, बंधनों को तोड़ने का नाम भक्ति है और समस्त सुखों की ये खान है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सबको करने के उपरांत भी जीवन में दुख तो हैं, परेशानियां तो हैं, दिक्कतें तो हैं। इसका अर्थ यह है कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। और वो जो भी कर रहे हैं ना, वो केवल और केवल अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और कर रहे हैं केवल अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की, अपने पास पड़ोस वालों की देखा देखी। वो भक्ति नहीं है। भक्ति में सबसे पहले उत्पन्न होता है प्रेम। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी, हम जो भक्ति कर रहे हैं कैसे पता चले कि हमारी वो भक्ति सही दिशा में जा रही है? हम इस बात का निर्णय कैसे करेंगे? इस पर उन संत जी ने कहा, जब दर्द और कड़वी बोली आपको मीठी लगने लगते हैं तब समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सही दिशा में जा रही है। आपके अहम को ठेस नहीं लगती दूसरों के कड़वे बोलों से। आप मुस्कराते हैं उनके कड़वे बोलों को भी सुनकर। आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, आप विचलित नहीं होते हैं। आप इस सब को परमात्मा की ही कृपा समझ करके धारण करते हैं, जीवन में अपनाते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। समझ लीजिए कि आपकी भक्ति सही दिशा में जा रही है। यदि परेशानियों से आप विचलित हो जाते हैं, दूसरों की कड़वी बोलियों से आपको गुस्सा आ जाता है, तो चाहे आप कितनी ही इबादत करो, कितने ही चिराग जलाओ, कितने ही व्रत रखो, कितनी ही पूजा करो, कितने ही पाठ करो, कितने ही हवन करो, कितने ही यज्ञ करो, समझ लीजिए आपकी भक्ति सही दिशा में नहीं जा रही है। सुधार की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, अपने आप से कहने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो भक्ति नहीं है, कुछ और है। विचार करिए। और यदि अंदर से भी उत्तर ना मिले तो फिर तलाश करिए किसी ब्रह्म ज्ञानी की, किसी ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में पहुंचकर अपने प्रश्न को रखें कि मैं जो कर रहा हूं भक्ति के नाम पर, उसे करने के उपरांत भी मुझे चैन नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। जबकि तुलसी जी कहते हैं कि भक्ति समस्त सुखों की खान है। यदि जो मैं कर रहा हूं वो भक्ति नहीं है तो मुझे बताने की कृपा करो कि आखिर भक्ति है क्या, जिसे करके मैं इस संसार सागर से पार होकर मोक्ष में जाकर अभेद हो जाऊं। जीवन का मोल डाल लो भाई, जीवन का मोल डाल लो। जिस काम को करने के लिए ये मनुष्य का अनमोल जीवन दिया है परमात्मा ने अति कृपा करके, उस काम को कर लो। भई प्रापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये शरीर दिया है परमात्मा से मिलने के लिए, ये तेरी बारी है परमात्मा से मिलने की। अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। दुनिया के दूसरे काम तेरे किसी भी काम आने वाले नहीं हैं। मोक्ष प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, परमात्मा की प्राप्ति। और ये काम कराते हैं ये सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। इनके चरणों में पहुंच करके पता चलता है वास्तविक भक्ति क्या है। और पता चलने के बाद जब हम इनके बताए हुए अनुसार जीवन को जीते हैं, कार्य करते हैं, तो फिर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, पता चलता है भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो कृपा करो, बख्शिश करो, आज ही अभी, यदि अभी तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है तो फिर आप इस काम को कर लीजिए, किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर। जीवन को जीते हैं तो इस मनुष्य जीवन का मोल पड़ता है। तो भैया मनुष्य जीवन का मोल डाल लो, परमात्मा को प्राप्त कर लो इनकी कृपा से। और इनकी कृपा प्राप्त करके पता चलेगा कि वास्तव में भक्ति कैसे करनी चाहिए। जब ये बताते हैं ना और हम इनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जीवन जीते हैं, तो फिर हमारा हर कर्म भक्ति ही बन जाता है। फिर अलग से कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। हर सांस भक्ति बन जाता है, हर कदम भक्ति बन जाता है। हाथ से क्या हुआ हर कर्म, मुंह से बोला हुआ हर बोल, कान से सुना हुआ हर शब्द,
भक्ति ही बन जाता है। और वो कब बनता है? वो तब बनता है जब हम इनके आशीर्वाद से, इनके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहता है। वीडियो के बारे में अपना कमेंट जरूर भेजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।